कोल्ड मीट। कहानी की शुरुआत में हम डेविड नाम के आदमी को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं। शहर में हर तरफ बर्फ फैली हुई थी और इस बर्फीली तूफान में सरकार ने किसी को भी बाहर सड़क पर निकलने से मना किया था। खैर डेविड एक रेस्टोरेंट में आकर रुकता है जिसमें ओनर का नाम एना होता है। एना यहाँ से जाने ही वाली थी लेकिन वो डेविड को देखकर रुक जाती है। वो डेविड को उसका ऑर्डर लाकर देती है और इस दौरान हम नोटिस करते हैं कि वो काफी घबराई हुई है। उसे बार बार किसी के कॉल्स भी आ रहे थे। तभी उसकी नजर एकदम से खिड़की के बाहर जाती है जहां बाहर एक कार रुकी हुई थी। उसे देखकर एना और भी ज्यादा डर जाती है, यानी कॉल्स करने वाला अब यहां तक पहुंच गया था। ये आदमी होटल के अंदर आते ही एना के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिलना है और एना उसकी एक्स वाइफ है। दरअसल वो आदमी ड्रग एडिक्ट था, इसीलिए कोर्ट ने उसे उसकी बेटी से मिलने के लिए मना किया हुआ था। तभी पीछे बैठा हुआ डेविड जो ये सब देख रहा था वो इस आदमी को रुक जाने को कहता है और उसकी यही हरकत एना के हस्बैंड का गुस्सा और बढ़ा देती है। गुस्से में वो डेविड से लड़ने के लिए जाता है लेकिन डेविड बहुत शांत बैठा हुआ था जो उससे कहता है कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन हैं, या तुम मुझसे फाइट करो और जेल चले जाओ या फिर आराम से घर जाओ और अपना नशा छोड़ने की तैयारी करो और फिर जज से अपनी बेटी वापस ले लो। यहाँ वो डेविड की पुलिस बुलाने वाली बात से डर जाता है, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है जिससे एना रिलैक्स होती है और वो डेविड के इस बिहेवियर से काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो डेविड से बात करती है जिससे उसे पता चलता है कि डेविड शादीशुदा है। एना का एक्स हस्बैंड जाते हुए डेविड की कार का मिरर तोड़ गया था लेकिन डेविड फिर भी शांत रहता है और टेप से अपने साइड मिरर को चिपका कर आगे बढ़ जाता है। बाहर काफी तूफान और बारिश हो रही थी और साथ ही डेविड के कार का फ्यूल भी खत्म हो गया था, इसीलिए रास्ते में डेविड फ्यूल डलवाने के लिए रुकता है और इसी दौरान यहाँ से एना का हस्बैंड गुजरता है। उसे पहले ही डेविड पर गुस्सा था लेकिन इससे पहले वो डेविड को नुकसान पहुंचाता। एक पुलिस कार वहां आकर रुकती है। डेविड जैसे ही फ्यूल भरवाकर आगे की तरफ बढ़ता है तब एना का हस्बैंड भी अपनी कार से उसे चेस करता है और ये चीज डेविड नोटिस कर लेता है और अपने आप को बचाने के लिए वो स्पीड तेज कर लेता है। उस आदमी से काफी दूर आने के बाद डेविड रोड के साइड में अपनी गाड़ी उतार कर ऑफ कर देता है ताकि अंधेरे में उस आदमी को डेविड की कार नजर ना आए। उसका प्लान वर्क भी कर चुका था। वो आदमी डेविड की कार के पास से गुजर जाता है। डेविड को डर था कि वो आदमी कहीं दोबारा उसका पीछा न करने लग जाए। उससे छुपने के लिए वो यहीं जंगल के छोटे से रास्ते से गुजरता है। वो सड़क बहुत ही ज्यादा स्लिपरी थी और डेविड को ज्यादा कुछ नजर भी नहीं आ रहा था और इसी वजह से डेविड की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार स्लिप होकर साइड में गिर जाती है। डेविड अपनी कार को सड़क पर लाने की कोशिश करता है लेकिन कार के टायर्स बर्फ के नीचे धंसते जा रहे थे, इसीलिए वो गाड़ी से निकलता है और अपने हाथों की मदद से टायर को बर्फ से निकालने की कोशिश करता है लेकिन इन सब में उसके हाथ ठंड की वजह से जख्मी हो जाते हैं, इसीलिए वो वापस कार में बैठता है और कार के हीटर को ऑन करके अपने हाथों को सेकता है। डेविड समझ चुका था कि उसका भी यहाँ से निकलना नामुमकिन है जब तक कि कोई हेल्प के लिए ना आ जाए। उसके फोन में सिग्नल भी नहीं थे जिससे वो पुलिस को कॉल कर सके। यही सब सोचते हुए वो अपनी बैटरी भी ऑफ कर देता है। फिर वो एक सिगरेट लगाता है और उसे पीते पीते ही सो जाता है। सुबह उसकी आंख किसी जानवर के गुर्राने से खुल जाती है। वो जंगली जानवर उसके आसपास ही था जिसके डर से डेविड अपने कार से बाहर भी नहीं निकलता। इस समय उसके पास खाने को भी कुछ नहीं होता, इसीलिए वो अपना यूरिन भी स्टोर कर लेता है। डेविड के दिमाग में आता है कि अगर ऐसे ही गाड़ी यहाँ खड़ी रही तो बर्फ गाड़ी को ढक देगी और उसका यहाँ से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए अब वो कार से बाहर निकलता है। दूरबीन से आसपास देखने पर उसे दूर कहीं धुआं नजर आ रहा था, यानी वहाँ इंसान रहते होंगे। इसी उम्मीद में वो कार से निकल जाता है कि शायद उसे वहाँ कोई मदद मिल जाए। वहाँ जाने से पहले वो अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलता है। उसकी गाड़ी की डिग्गी में हम बंधी हुई एना को देखते हैं। डेविड जिसे हम अच्छा इंसान समझ रहे थे वो एक किडनैपर था जिसने एना को किडनैप कर लिया था। वो कार से दूर जाने से पहले एना को वार्न करता है कि इस कार से निकलने की कोशिश भी मत करना, लेकिन एना उसके जाते ही निकलने की कोशिश करती है और उसके हाथ पैर जो टेप से बंधे थे वो उन्हें खोलने में कामयाब हो जाती है। अब वो उस गाड़ी से भी बाहर निकलना चाहती थी लेकिन कार की बैक साइड अंदर से नहीं खुलती, इसीलिए वो कार के बैक स्पीकर्स को हटाते हुए कार के अंदर आने में कामयाब हो जाती है और कार का दरवाजा खोलकर वहां से भागने लगती है। लेकिन दूर दूर तक उसे कोई भी जगह नहीं दिखाई देती तो वो वापस से कार के पास आ जाती है और उसके अंदर जाकर बैठ जाती है क्योंकि बाहर
ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो उस कार से काफी दूर उस धुएं वाली जगह पहुंचता है और तभी उसका पैर एक पिट में फंस जाता है और टूट जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और उसके पैर से काफी खून भी निकल रहा था जिससे वो उठ नहीं पाता। लेकिन अगर वो कुछ देर यहाँ बर्फ में पड़ा रहा तो वो मर जाएगा। इसीलिए अब डेविड रेंगते हुए वापस कार के पास जाने का फैसला करता है, जहाँ एना अब कार में से अपने बचाव के लिए औजार ढूंढने लगती है। लेकिन उसे वहाँ टेप और क्लोरोफॉर्म के अलावा कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो इन दोनों चीजों को अपने पास संभाल कर रख लेती है। हम देखते हैं कि डेविड भी घसीटता हुआ कार के पास आ चुका था। वो कार का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। अपना पैंट काट कर वो अपने जख्म देखता है जहाँ उसकी हड्डी बुरी तरह टूट चुकी थी। वो दर्द से बुरी तरह चिल्लाता है और एक वायर से अपने पैर के ऊपर बांध लेता है ताकि ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। अपना दर्द कम करने के लिए वो यहाँ जैसे हीटर ऑन करता है तो उसे पता चल जाता है कि कार में छेड़छाड़ की गई है, जिससे वो समझ जाता है कि एना के अलावा कोई नहीं हो सकता। इससे पहले कि वो अपना चाकू उठाकर एना के ऊपर वार करता, एना उसे ही क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देती है। बेहोशी में वो एक सपना देखता है जहाँ वो इसी जंगल में है और उसके सामने एक मरा हुआ जानवर है और उसके दोनों हाथों पर खून लगा हुआ है। ये देखते ही वो डर कर उठ जाता है। होश आने पर वो देखता है कि एना ने उसके हाथ स्टीयरिंग से बांध दिए थे और उसके गर्दन को सीट से। एना उससे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो और मेरा फोन कहाँ है। डेविड बताता है कि तुम्हारा फोन मैंने फेंक दिया था और हम इस वक्त कहाँ हैं ये मुझे भी नहीं पता क्योंकि मेरा रास्ता भटक गया था। एना उससे कहती है कि अब तक मेरी मॉम ने पुलिस को कॉल कर दिया होगा, लेकिन डेविड बताता है कि ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि तुम्हारा फोन फेंकने से पहले मैंने तुम्हारी मॉम को मैसेज किया था कि तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ हो। और ये सुनकर एना बिल्कुल शॉक हो जाती है। एना उसका वॉलेट और फोन लेती है लेकिन उसके फोन में भी सिग्नल नहीं थे। यहाँ डेविड उससे कहता है कि बेशक मैं तुम्हारे कैद में हूँ लेकिन फिलहाल हम दोनों मुश्किल में हैं और हमारे पास जिंदा रहने के लिए एक ही यही कार है, इसीलिए हमें इसकी केयर करनी होगी। एना उसकी बात मानते हुए कार का हीटर बंद कर देती है ताकि कार की बैटरी खत्म ना हो। इसके बाद वो डेविड का वॉलेट चेक करती है जहाँ पर बहुत सारी फेक आईडीज थी, जिससे पता चलता है कि डेविड एक फ्रॉड आदमी है और वो एक जगह टिक कर नहीं रहता। एना को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसीलिए वो बच्चों वाली सीट को उठाकर कार से बाहर फेंक देती है ताकि वो यहाँ आराम से सो सके। लेकिन डेविड के रहते हुए वो आराम से कैसे सो सकती थी, इसीलिए सोने से पहले वो डेविड को भी क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देती है। इस बार भी डेविड बेहोशी में वही सीन देखता है जहाँ उस मरे हुए जानवर का खून डेविड के हाथ पर लगा था। डर के मारे इस बार भी डेविड को होश आ जाता है, लेकिन होश में आते ही वो देखता है कि एना पहले से ही जाग चुकी है और यहाँ एना को वॉशरूम जाना था, इसीलिए वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है। और मौके का फायदा उठाते हुए डेविड अपनी गाड़ी को लॉक कर देता है, जिससे एना बाहर ही फंस जाती है। उसके सर्कस से एना काफी परेशान हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि अगर उसे जिंदा रहना है तो किसी तरह उसे कार में जाना होगा। इसीलिए अब वो बेबी सीट से गाड़ी की विंडो तोड़कर अंदर आ जाती है। विंडो टूटने की वजह से गाड़ी का टेम्परेचर भी बहुत डाउन हो गया था। गुस्से में वो सीट बेल्ट की मदद से डेविड को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन लास्ट पल में वो रुक जाती है, जिससे वो बच जाता है। इसके बाद एना टेप से वो सारी खिड़की को बंद कर देती है। इन सब के बाद एना डेविड का फोन चेक करती है तो उसे डेविड के फोन में काफी सारी अपनी और अपनी फैमिलीज की फोटोज मिलती हैं, जिससे उसे साफ पता चलता है कि डेविड काफी समय से उसे किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा था। परेशान एना अब उसकी गाड़ी चेक करती है जहां उसे बहुत सी लड़कियों की आईडीज मिलती हैं और इससे वो ये भी जान लेती है कि वो पहली लड़की नहीं है जिसे डेविड ने किडनैप किया है, बल्कि वो पहले बहुत सी लड़कियों को किडनैप करके मार चुका है। वो एक सीरियल किलर है। चिल्लाकर एना डेविड से पूछती है कि तुमने इतनी सारी लड़कियों को कैसे मारा और आज तक कितनी लड़कियों को मारे हो। यहाँ पर वो एना को अपनी किलिंग्स के बारे में बताता है। सबसे पहले लड़की को बेवकूफ बनाकर मारने की उसने पूरी प्लानिंग की थी। उसने खुद को शरीफ बना लिया, अपने हाथ में एक अंगूठी पहन ली जिससे वो मैरिड लगे और अपनी गाड़ी के बैक साइड पर एक बच्चों वाली सीट रखी जिससे फील हो कि वो एक फैमिली मैन है। घंटों सड़क पर गाड़ी चलाने के बाद उसे एक लड़की मिली जिसे लिफ्ट चाहिए थी, जिसे वो अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। पहले पहले तो सब नॉर्मल चल रहा था, वो मुझसे फ्रैंक हो चुकी थी, लेकिन तभी उसकी बातों से वो लड़की डरने लगती है। वो पुलिस को कॉल ही करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही डेविड उसे पकड़कर चाकू से मार डालता है। डेविड कहता है कि वो मेरा
मेरा पहला मर्डर था और उसके बाद मैंने कई सारे मर्डर किए, जिनमें से कुछ तो मुझे याद भी नहीं है। उसकी बातें सुनकर एना काफी डर जाती है, इसीलिए एना उसके मुंह पर टेप लगा देती है। अब डेविड सो जाता है और एना भी यहाँ सोने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उनकी कार के ऊपर कोई हमला कर देता है, मानो कोई जंगली जानवर हो। लेकिन जब वो क्रिएचर उनके कार के फ्रंट मिरर पर हाथ फेरता है, तब जाकर उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर कोई इंसान जैसा है। उसके पहले वो क्रिएचर विंडो तोड़कर उन्हें मार देता। एना जल्दी से कार स्टार्ट करती है और कई बार हॉर्न बजाकर उसे यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाती है। डेविड उस क्रिएचर को यहाँ तक पहुँचने का जिम्मेदार एना को ही बताता है, लेकिन एना उसे याद दिलाती है कि उसका जो खून बर्फ के बाहर पड़ा है, उसी की वजह से वो क्रिएचर यहाँ तक आई। डेविड का जख्म बिल्कुल काला पड़ चुका था और वो बहुत जल्द मर सकता था। एना यहाँ डेविड को उस क्रिएचर के बारे में बताती है कि एक क्रिएचर कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत थी। यहाँ पर रहने वालों का मानना है कि एक क्रिएचर यहाँ पर आए बुरे लोगों को मार देती है और अपने शिकार को मारने से पहले वो उसके सपनों में आकर उसे डराती है। ये सुनकर अब डेविड बहुत डर जाता है, क्योंकि उसने भी सपने में कई बार एक क्रिएचर को देखा था। धीरे धीरे उनकी कार की बैटरी भी लो हो जाती है, जिससे हीटर बंद हो जाता है और उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि मजबूरन दोनों को करीब आना पड़ता है ताकि एक दूसरे की बॉडी की हीट से ये लोग जिंदा रह सके। डेविड को लग रहा था कि अब वो यहाँ मरने वाला है, इसीलिए वो एना को अपनी कहानी बताता है कि उसने क्यों ये मर्डर्स करना शुरू किए। जब वो छोटा था तब उसकी माँ उस पर बहुत जुल्म करती थी और इसी वजह से वो इतना क्रूएल बन गया और सबसे पहले अपनी मॉम को मारा और अब इन लड़कियों को मारकर वो स्ट्रॉन्ग फील करता है, लेकिन असल में वो लड़कियों से डरता था। एना भी यहाँ अपनी स्टोरी सुनाती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब उसके डैड उसे सही से ट्रीट नहीं करते थे। सालों तक वो ये सब बर्दाश्त करती रही और फिर एक दिन उसने अपनी मॉम को सब सच बता दिया, जिसके बाद उसके डैड को जेल हो गई। एना को लग रहा था कि मरते वक्त डेविड के दिल में रहम आ गया है, इसीलिए वो एना के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, पर एना को बेवकूफ बनाकर वो अपने हाथ पैर छुड़ा चुका होता है। और इससे पहले एना कुछ समझ पाती, वो एना का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। अभी एना पूरी तरह मरी नहीं थी कि अचानक कोई उनके कार का दरवाजा खोलता है। बाहर से अंदर वाली वही भूत यानी क्रिएचर थी, जिसकी कहानी एना ने डेविड को सुनाई थी। साथ में वो एना को भी ले जाने वाली थी, लेकिन एना खुद को बचाने के लिए वो जैकेट ही उतार देती है जिसे उस क्रिएचर ने पकड़ा हुआ था। डेविड को यहाँ से ले जाने के बाद एना जल्दी से कार को लॉक कर लेती है और वो क्रिएचर दोबारा यहाँ आकर उसे ढूंढ ना ले, इसीलिए वो कार की डिग्गी में छुप जाती है। उसने कोई मोटे कपड़े भी नहीं पहने थे, जिससे उसकी मौत होने वाली थी, लेकिन लकीली ये बर्फीला तूफान रुक जाता है और तूफान के रुकते ही बर्फ हटाने वाली गाड़ियां वहां जाती हैं, जिसके ड्राइवर की नजर इस कार पर पड़ जाती है और वो जैसे इस कार के पास आता है तो उसे यहाँ मरे हुए डेविड के ऑर्गन नजर आते हैं। फिर गाड़ी को चेक करने पर उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन जब वो गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो वहाँ एना थी। ठंड की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी, जिसे अब रेस्क्यू कर लिया जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।